सामने ऐसी महिलाएं बैठी थी। एक महिला मुझे घूर के टेंशन में देख रही थी। मैंने कहा बहन जी सब हंस रही हैं लेकिन आप नहीं हंस रही, आप मुझे टेंशन में क्यों देख रही हैं? तो उसने कहा देखिए आपको देख के मैं भी हंसना चाहती हूँ लेकिन तुम्हारी शक्ल मेरे ससुर से मिलती है। बगल में एक और खूबसूरत महिला बैठी थी, वो बिल्कुल नहीं हंस रही थी। मैंने कहा बहन जी आप तो सबसे स्मार्ट है, आप क्यों नहीं हंस रही हैं? बोली क्या? बोली भाई साहब मैं हंसना तो चाहती हूँ लेकिन ब्यूटी पार्लर वाले ने कहा है आधा इंच से ज्यादा मत हंसना वरना फाउंडेशन फट जाएगा। अच्छा राजस्थान में तो और अजीब स्थिति। राजस्थान में कविता पढ़ रहा था, एक महिला एक बार इधर से आके मेरे को देखे, एक बार इधर से देखे। मैंने कहा बहन जी आप मेरे चारों तरफ से क्यों देख रही हैं? तो बोली मैं ये देख के संतोष कर रही हूँ कि मेरा पति तो कम से कम तुमसे ठीक है। ये स्थिति हो जाता है भाई साहब। जब भी राजनीति की बात होती है, भ्रष्टाचार की बात होती है, हम नेताओं पे आरोप लगा देते हैं। हमको लगता है कि नेता ही भ्रष्ट है, बाकी सब हम शरीफ हैं। लेकिन भ्रष्टाचार हर जगह है, हमारे घरों में है, स्कूल में, कॉलेज में, हमारे अंदर है। एक छोटा सा दृश्य दिखाता हूं आपको। प्रिंसिपल सर ने उप प्रिंसिपल को बुला के वाइस प्रिंसिपल को कहा कल सभी बच्चों का फोटो खींचा जाएगा, बोल देना 10-10 रुपया लेके आए। वाइस प्रिंसिपल बोले ठीक है सर। वो क्लास टीचर को बुला के उन्होंने कहा कल सभी बच्चों का फोटो खींचा जाएगा, बोल देना 20-20 रुपया लेके आए। क्लास टीचर ठीक है बोले, वो क्लास में गए, बच्चों से कहा बच्चों कल तुम लोग का फोटो खींचा जाएगा, 30-30 रुपया लेके आना। बच्चे अपने घर गए, बोले मम्मी कल हमारा फोटो खींचा जाएगा, 40-40 रुपया मंगाए। उसके बाद मम्मी बोली सुनो जी रामू के पापा कल बच्चे का फोटो खींचा जाएगा, 50 रुपया दीजिए। बोले ये स्थिति भ्रष्टाचार सब जगह है। लेकिन हम सिर्फ नेताओं को क्यों दोषी ठहराते हैं? क्योंकि उन पर विश्वास नहीं करते। वो बिहार के 5-6 नेता बुलेरो से जा रहे थे, अचानक पहाड़ से एक्सीडेंट हो गया। गांव वालों ने देखा है तो सब VIP लोग हैं, उन्होंने पूरे सम्मान से सबका अंतिम संस्कार कर दिया। बाद में पुलिस पहुंची दूसरे दिन, बोली कल जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें कोई जिंदा थोड़ी था। तो गांव के लोगों ने कहा सर 1-2 आदमी बोल तो रहे थे हमको मत जलाओ, हम जिंदा हैं। तो बोले अरे बेवकूफों फिर क्यों जला दिया? सर हम सोचे कि वो सब नेता हैं, झूठ बोल रहे होंगे। ये स्थिति हो जाता है। और कभी कभी मुकेश भाई और बड़ा विचित्र स्थिति। एक मंत्री के बेटे ने अपने मंत्री पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे भी राजनीति सिखाइए। मंत्री जी बोले बेटा राजनीति मत सीख, बहुत गंदी चीज है। बच्चे ने कहा नहीं मुझे सीखनी है। उन्होंने कहा ठीक है छत ऊपर खड़े हो जा और नीचे कूद दे। बच्चा बोला मैं गिर जाऊंगा। बोले नहीं मैं कैच कर लूंगा। बोले पक्का? बोले पक्का। जैसे ही बच्चा कूदा मंत्री जी हट गए, लड़का धड़ाम से नीचे गिरा। बोले क्या पापा आप तो बोले थे कैच कर लूंगा। तो मंत्री जी ने कहा बेटा राजनीति का पहला पाठ है कि अपने बाप के ऊपर भी विश्वास मत करना। अच्छा चुनाव के समय और अजीब स्थिति, नेता दिन भर प्रचार करते हैं। 2 नेता की पत्नी आपस में बातें कर रही थी, एक विधायक की पत्नी एक मंत्री की पत्नी। विधायक की पत्नी ने कहा बहन जी चुनाव के समय मेरे पति विधायक दिन भर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, भैया जी मुझे वोट देना, चाचा जी मुझे वोट देना, और रात को सोते समय भी बड़बड़ाते हैं कि मुझे वोट देना। कल रात को तो मेरा ही पैर पकड़ लिए, बोलते हैं बहन जी मेरे को ही वोट देना। दूसरी बोली है तो कुछ भी नहीं, मेरे पति तो मंत्री है, जानती हो उनको उद्घाटन करने की बीमारी है, रात को सोते समय कैंची जेब में रखते हैं, कल कुछ नहीं मिला तो मेरे चोटी का फीता काट दिए। अब बोले आज के बाद ये संपत्ति जनता को सौंपी जाती है। ये स्थिति हो जाती है। चलिए अब एक बार मैं रस परिवर्तन करना चाहता हूँ। आज जब JNU जैसे विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं, तब जरूरी हो जाता है कि हिंदुस्तान के हर शहर गली मोहल्ले में देशभक्ति का लग जगाया जाए। और मुझे ये फक्र भी है कि आपके बीच आपके कुसुमी से एक वीर रस का कवि मौजूद है, जो आज मेरे ख्याल से पहली दूसरी बार कविता पाठ करेगा। आपकी एक तालियां इसके लिए आशीर्वाद का काम करेगी। वैसे भी हिंदुस्तान में कहा जाता है कि चाहे आप तो चारों धाम का तीर्थ यात्रा कर लीजिए, आपकी पूजा तब तक सफल नहीं होती जब तक घर के आंगन की तुलसी को आप जल नहीं चढ़ाते। आपके घर के आंगन की तुलसी। वीर रस के कवि को मैं वाहिद अली खान की 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। राम भक्त को आमंत्रित करो।